जब हमने पिछले एपिसोड में माइंडसेट का असल मतलब समझा, तो एक चीज बहुत क्लियरली सामने आई कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं होता, बदलाव तब आता है जब हम अपने माइंडसेट को हर दिन, हर छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करते हैं। इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे एक्शन की, कैसे आप अपने माइंडसेट को सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है अवेयरनेस से। आपका दिमाग किस तरह सोचता है? जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, क्या आप तुरंत हार मान लेते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जब आप किसी और को सक्सेसफुल देखते हैं, क्या आपके अंदर जलन होती है या प्रेरणा? जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, क्या आप तुरंत हर्ट हो जाते हैं या उसमें इंप्रूवमेंट का एक सिग्नल देखते हैं? ये सब सोचने का तरीका आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। जब तक आप अपने रिएक्शंस को नोटिस नहीं करेंगे, आप उन्हें बदल नहीं सकते। इसीलिए पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। हर दिन अपने आप से पूछना, मेरा माइंडसेट इस मोमेंट में फिक्स था या ग्रोथ? ये सिंपल क्वेश्चन आपकी सोच में क्लैरिटी ला सकता है। अगला कदम है लैंग्वेज का। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, उसी वक्त आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये काम बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी है। पर अगर आप कहते हैं मैं ये अभी तक नहीं सीख पाया हूं, तो आप एक पॉसिबिलिटी खोल रहे हैं। अभी तक, ये दो शब्द माइंडसेट बदल देते हैं। ये एक मैसेज होता है दिमाग को कि ये काम मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आप जो भी काम करते हैं उसमें फीडबैक लेना सीखना पड़ता है। हर फीडबैक एक गिफ्ट होता है। शायद वो गिफ्ट हमेशा अच्छा टेस्ट ना करे, लेकिन उसमें ग्रोथ की सीड्स जरूर होते हैं। जब आप किसी का फीडबैक लेते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ग्रो। ये एक सेंटेंस है जो आपकी ईगो को साइड रखता है और लर्निंग को प्रायोरिटी देता है। एक और पावरफुल टूल है जर्नलिंग। हर दिन के एंड में लिखिए, आज मैंने क्या सीखा, कहां पर मैं फिक्स्ड माइंडसेट में था, क्या ऐसा मोमेंट था जहां मुझे ट्राई करना चाहिए था पर मैं डर गया। जब आप लिखने लगते हैं तो आपके थॉट्स शेप लेने लगते हैं। आप क्लैरिटी से समझने लगते हैं कि कौन से एरियाज में आपको काम करना है। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन की। हर इंसान के पास एक ऐसा एरिया होता है जहां सब कुछ फेमिलियर होता है, कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। जब आप नए काम करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, तब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ का प्रूफ होता है। जब तक आप डर के सामने नहीं जाते, तब तक आप इवॉल्व नहीं करते। इसीलिए हर हफ्ते एक ऐसी एक्टिविटी प्लान करिए जो आपको थोड़ा नर्वस करे। पब्लिक स्पीकिंग, एक नई लैंग्वेज बोलना, किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लेना, जो भी हो। थोड़ा डिस्कंफर्ट फील होगा, लेकिन बाद में आप रियलाइज करेंगे कि आप पहले से स्ट्रांग बन चुके हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक और एस्पेक्ट है गोल सेटिंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। उनका फोकस होता है मार्क्स कितने आए, प्रमोशन मिला या नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। उनका गोल होता है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। जब आप डेली इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। आपने शायद ये सुना होगा, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू गेट देयर, इट्स अबाउट हाउ कंसिस्टेंटली यू कीप गोइंग। हर दिन छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करिए, चाहे वो 10 मिनट की फोकस्ड रीडिंग हो या एक नए कॉन्सेप्ट को समझना। जब आप सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते हैं और ब्रेन वही बिहेवियर दोबारा रिपीट करना चाहता है। माइंडसेट का सबसे गहरा कनेक्शन होता है आइडेंटिटी से। जब आप कहते हैं मैं एक लर्नर हूं, तो आप हर चैलेंज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखते हैं। जब आप अपने आप को डिफाइन करते हैं एज समवन हु इम्प्रूव्स, तो आप फेलियर से डरते नहीं। आप कहते हैं मैं हार गया हूं, लेकिन मैं हारने वाला इंसान नहीं हूं। रिलेशनशिप में भी माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। जब दो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं, तो ईगो क्लैश होता है, ब्लेम गेम होता है। लेकिन जब दोनों ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, तो कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कहते हैं मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मुझे बताएं मैं कैसे बेटर पार्टनर बन सकता हूं। ये अप्रोच हर रिश्ते को स्ट्रांग बनाता है। पेरेंट्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट प्राइसलेस है। जब आप अपने बच्चों को सिर्फ उनके रिजल्ट्स के लिए प्रेज करते हैं, जैसे तुम तो जीनियस हो, तो आप उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई या तुमने जो स्ट्रैटेजी यूज की वो इंप्रेसिव थी, तो आप उन्हें सिखाते हैं कि ग्रोथ एफर्ट और लर्निंग से आती है। अपने आसपास भी ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और आपकी सोच को एक्सपैंड करें। अगर आप उन लोगों के बीच में हैं जो हर वक्त सिर्फ कंप्लेन करते हैं,
तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका भी माइंडसेट उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कभी कभी आप थक जाते हैं, डाउट करते हैं और लगता है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। पर ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक स्पाइरल होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हर बार आप कुछ सीखते हैं। जब भी लगे कि प्रोग्रेस रुक गई है, वापस से अपना वाई याद कीजिए। आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं तो उसे झुटलाइए मत। कहना सीखिए, हाँ, इस मोमेंट में मैं फिक्स सोच रहा था। ये ऑनेस्टी ही आपका पहला कदम है ग्रोथ की तरफ। ये ऑडियो बुक बस एक रिमाइंडर है कि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आप सोचने लगते हैं। अगर आप हर दिन ये विश्वास लेकर उठते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, तो कोई भी गोल आपसे दूर नहीं है। तो आज से कमिटमेंट लीजिए एक नए माइंडसेट के साथ जीने का, हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने का, हर फेलियर को एक फीडबैक के रूप में लेने का और हर नए दिन को एक नई शुरुआत समझने का। ये था दूसरा और अंतिम एपिसोड JDA बुक समराइजर की तरफ से। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने माइंडसेट में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ आपका नहीं बदलता, ये दुनिया को देखने का तरीका भी बदल देता है। याद रखिए, आप फिक्स्ड नहीं हैं, आप इवॉल्विंग हैं। सीखना कभी बंद मत करिए, सोचना बंद मत करिए, बदलना बंद मत करिए, क्योंकि हर दिन एक नई ग्रोथ का दरवाजा खोल सकता है। JDA बुक समराइजर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका सफर यहीं खत्म नहीं